हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। एफडीआई देख लेते हैं कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, हमें ट्रेड कहाँ पे और कैसे लेना है। देखिए, आज सबसे पहली चीज़ वीडियो देर में इसलिए देर हो गई क्योंकि आज एनएससी में डाटा थोड़ा सा देर में अपडेट हुआ। मैंने लास्ट चेक किया था 8 साढ़े 8 बजे के अप्रॉक्स, तो डाटा अपडेट नहीं हुआ था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो डाटा अपडेट हो चुका था, तो रीज़न यही है, थोड़ा सा वीडियो आज लेट में आई है। सबसे पहले डाटा चेक कर लेते हैं, देन हम लोग चलेंगे चार्ट पे। देखिए, ये रिटेलर्स का डाटा है। इन लोगों ने क्या किया है, आज ये लोग पुट राइटिंग करके गए हैं अच्छी खासी। कॉल राइटिंग भी की है इन्होंने, बट कॉल राइटिंग का जो नंबर है इनका पुट राइटिंग के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अल्टीमेटली जो इनका डाटा है वो बुलिश बना करके गए हैं रिटेलर्स। प्रोज का डाटा अगर हम देखें तो देखिए, प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने कॉल राइटिंग की है, पुट बाइंग करके गए हैं ये लोग, ठीक है। बट बहुत एग्रेसिव जो है क्वांटिटी इनकी मुझे दिख नहीं रही है, बट जो भी है वो पोजीशन अपनी बियरिश की बना के गए हैं प्रोज। तो प्रोज का डाटा बियरिश है। एफआईएस का डाटा अगर हम देखें तो देखिए, फ्यूचर में शॉर्ट्स में इन्होंने फिर से 6000, कल 3000 के समथिंग हटाया था, आज 6000 समथिंग फिर से ऐड कर लिया शॉर्ट्स में इन्होंने। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में कल इन्होंने जो कॉल बाइंग की थी उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, बाकी कैरी फॉरवर्ड किया है। पुट की बात करें तो पुट में इन्होंने थोड़ी सी पोजीशन अपनी ऐड की है, पुट बाइंग की है इन्होंने। अल्टीमेटली इनका डाटा अच्छा खासा बेरिश चल रहा है। ये तो कॉल देखिए, जो इनके पास कॉल है ना, ये हैजिंग देखिए, एक कॉमन सी बात है मार्केट में, अगर कोई बड़ा प्लेयर नेगेटिव है मार्केट के लिए, उसका जो वो है बेरिश है मार्केट में, तो वो ऊपर के लिए थोड़ी बहुत तो हैजिंग करेगा ही करेगा, है ना। तो ये हैजिंग के लिए है कॉल बैंक, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अल्टीमेटली डाटा इनका अच्छा खासा बेरिश है। डीआईएस की बात करें तो देखिए, इनके फ्यूचर के शॉर्ट्स में मैं पिछले 2-3 दिन से कह रही हूँ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है इन्होंने, बट अभी भी स्टिल जो नंबर है वो बहुत कम नहीं हुए हैं, ठीक है। बट ये है, मान के चलते हैं थोड़ा बहुत, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दी है। ओवरऑल मैं बात करूं अगर नंबर के हिसाब से, तो फ्यूचर के शॉर्ट्स में इनके नंबर अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, तो इनका डाटा न्यूट्रल टू बेयरिश है। रीज़न ये है, कॉल बैंक में भी अभी इनके कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं, तो डीआईएस का डाटा न्यूट्रल टू बियरिश है। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं चार्ट पे। देखिए, निफ्टी का चार्ट है। इससे पहले मैं बात कर लेती हूँ डाउ जोन्स की। इनका जो इन्फ्लेशन डेटा है वो 8.2 आया है। एक्सपेक्टेशन थी 8.1 की, पिछले मंथ जो आया था वो 8.3 था। पिछले मंथ के कंपैरिजन में 1 पॉइंट कम आया है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है। अब इनको लेके आना है इन्फ्लेशन 2% पे। अब इनका डाटा 8% से ऊपर ही है, नीचे ही नहीं आ रहा है। तो अब ये भाग क्यों रहा है, डाउजोन मैनिपुलेशन कह सकते हैं, कुछ भी है, भाग रहा है तो भाग रहा है। अभी 1-2 दिन इसको भी, डाउजोन को भी देखना पड़ेगा कि अब आज तो ये अच्छा खासा ऊपर है, कल क्या होता है मार्केट में, परसों डाउजोन में क्या, मंडे को, फिर उसके बाद तो कल देखेंगे डाउजोन में। बट अभी जो देखने पे लग रहा है डाटा, तो ऑब्वियसली बात है इनका अच्छा नहीं आया है, उसको अच्छा, बस पॉजिटिव ये है कि पिछले मंथ के कंपैरिजन में 1 पॉइंट कम हो गया है वो, ठीक है। 8.3 से 8.2 पे आ गया है। अब इस वजह से इतना भाग रहा है डाउजोन, ये कुछ समझ में मेरे आ नहीं रहा है। बिटकॉइन भी अच्छा खासा गिरा था, इसने भी कवर कर लिया अच्छा खासा। हम लोग गैप अप ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि SGX भी इस वक्त जो है 128 पॉइंट प्लस में ही दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कल की। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, देखिए गैप अप ओपन होने पे ना 2 कंडीशंस हैं। छोटा सा अगर गैप अप होता है, देखिए डाउजोन अभी क्लोज कहाँ पे करता है उस पर भी नज़र बना के रखना है, क्योंकि क्लोजिंग में अभी 2-3 घंटे हैं, ठीक है। तो अब पता चला 800-900 पॉइंट पे जाकर के क्लोज करता है प्लस में, या नीचे आ जाता है 100-200 पॉइंट प्लस पे, 300 पॉइंट प्लस पे क्लोज देता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा देखिएगा इसको। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट में। देखिए, अगर यहाँ पे अगर छोटा सा गैप अप हो जाता है, मान लीजिए अगर इस लाइन को ही तोड़ करके गैप अप हो जाता है 60-70 पॉइंट जो है, ठीक है, तो मार्केट में आपको वेट करना है, ठीक है। मार्केट में वेट जो है, देखिए कल मार्केट में गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, मार्केट में कल आपको 1 घंटा कुछ करना ही नहीं है, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। आप देखिए मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, किस ओर बन रहा है, रेंज बना रहा है, रेंज ब्रेक कर रहा है, कल आप ज़रूर देखिएगा कि कल मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगी, ठीक है। मार्केट अगर 60-70 पॉइंट ऊपर गैप अप होती है, और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ही, देखिए ये जो लाइन है, ये आप चैनल बना लीजिएगा, ये जोन, यहाँ पे मार्केट इसके अपर लाइन पे जब भी आ रही थी तो मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल रही थी। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप दे देता है, ठीक है, और इसके ऊपर ही टिकता है, कोई रेंज बनाता है, देन उसको फर्दर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, देन हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट रह सकता है वो रह सकता है यहाँ पे कहीं, ठीक है, 170 से 180 के अराउंड में कहीं, ये जो जोन है, ये फर्स्ट टारगेट हम लोग का रहेगा। सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 280 तक। हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि 280 तक हम लोग का यहाँ पे टारगेट हो सकता है, या इसको राउंड में आप 3 कर लीजिए, बट इसको यहीं रहने दीजिए क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ सकती है।
लास्ट टाइम जो सेलिंग आई थी अब यहाँ से ऊपर गई नहीं मार्केट, फिर इसके नीचे ही नीचे है। सो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, जो सेकंड टारगेट होगा वो, और मुझे इससे ज़्यादा ऊपर दिखती फिलहाल तो नहीं है मार्केट के, इसके ऊपर चली जाएगी। बाकी अगर जाएगी तो इसके ऊपर जो टारगेट है वो 380 तक का है, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ये बात होगी मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है छोटा 60-70 पॉइंट, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाती है, मार्केट अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट तक गैप अप हो जाएगी तो मार्केट को छोड़ दीजिएगा। मार्केट पे एक देखिएगा, मार्केट कोई रेंज बना करके अपर साइड में ब्रेक करी, देखिए फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा 280 के अराउंड रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर मार्केट गैप अप ही इसके अराउंड होती है, मान लीजिए 250 पॉइंट गैप अप हम मान के चलते हैं अभी के हिसाब से, ठीक है, तो 250 पॉइंट एकदम रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे अगर ओपन होती है, देखिए दो रेजिस्टेंस है, लेवल याद रखिए 17,170 से 180 और सेकंड जो 17,270 से 280, ये जो दो लेवल है इसके नीचे नीचे अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होती है, अगर कोई रेड कैंडल बनाएगी आपको सेल करना है। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होकर कोई रेड कैंडल बनाती है आपको सेल करना है, ठीक है। बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फिर मुझे लगेगा नहीं कि मार्केट अब एकदम ऊपर ही चली जाएगी। यहाँ पे तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, 17,300 के अप्रॉक्स मार्केट में बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। भले कल ट्रेड अब ऊपर जाए साइड में, देखिए मार्केट अगर बहुत ऊपर होगी या तो फिर वो नीचे आएगी थोड़ा बहुत, या तो फिर वो रेंज बाउंड ही रहेगी, कुछ देगी नहीं मार्केट आपको, तो फिर अवॉइड ही करना इस केस में सही रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होती है मार्केट, देखिए मार्केट अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है, यहाँ पे कहीं रेड कैंडल बनाती है, देन हम लोग यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। सेल करके यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हम लोग का यहाँ पे 950 पे रहेगा। देन जो सेकंड है यहाँ पे कुछ रिटेस्ट करती है तो मार्केट में जो हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा वो सीधे 780 तक रहेगा, ठीक है। ट्रेल करते चल रहा है मार्केट, कहीं से भी रिवर्स हो जाए इस वजह से ट्रेल करते चलेगा, ऐसे आंख नहीं बंद कर लेनी कि मार्केट में टारगेट अब यहाँ तक ही है, ठीक है। मार्केट में भी हो सकता है 800 से रिवर्स हो जाए इस वजह से, सो इसका ध्यान रखना है। मार्केट फ्लैट ओपन होकर ये कंडीशन थी ऊपर जाती है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाके इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करके टिकती है, देन एक रेंज अगर कोई देख लीजिएगा आप बनाती है, ठीक है। रेंज बना करके उसको ब्रेक करती है, आप 1 मिनट में चले जाइएगा, रेंज देख लीजिएगा, कुछ देर रेंज बनी है क्या, 10 मिनट, 1-1 मिनट की 10 कैंडल बन जाए, 8 कैंडल, कोई रेंज बन जाए, उसको फर्दर ब्रेक करे, देन वही है फर्स्ट टारगेट हम लोग का 180, सेकंड 280 तक, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक कर देती है तब की सिचुएशन है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें नज़र रखनी होगी कि 950 से अगर मार्केट कोई बुलिश कैंडल बनाती है फिर हम लोग बाय कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट ये इसी लाइन का रहेगा, अगर इस लाइन को ब्रेक करेगी तो फिर जो मैंने बताया वही सिचुएशन रहेगी। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देगी फ्लैट ओपन होके अगर इसको ब्रेक करेगी नीचे आने, देखिए इसके बीच में मत करिएगा कुछ, वैसे भी मैंने कहा है कि पहले आप मार्केट में देखिएगा मार्केट कर क्या रही है 1 घंटे। मार्केट अगर इसको तोड़ने की कोशिश करती है, मार्केट इसको मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है, इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो कुछ रीटेस्ट अगर होता है देन जो है आप एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट यही 800-750 तक के नीचे के लिए रहेंगे आपके, ठीक है। 1:1 जैसे ही कंप्लीट हो जाया करे ट्रेलिंग शुरू कर दिया करिए, जहाँ भी हिट हो जाए जो है छोड़ दीजिए ट्रेड वहाँ पे तुरंत, ठीक है, तुरंत एग्जिट कर जाया करिए। कोई वो नहीं है कि जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो फिर प्रॉफिट को लेकर के आइए, ठीक है, वो ये नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा था अच्छा खासा फिर जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, फिर ज़्यादा लॉस में, फिर समझ में नहीं आया, ये सब सिचुएशन मत, जहाँ पे एसएल हिट हो जाए वहाँ पे क्लोज। ये सिचुएशन थी फ्लैट ओपन की। अब अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो गैप डाउन में भी सिचुएशन ये है कि यही लेवल, देखिए ये जो लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 950 के अप्रॉक्स गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है 15 मिनट की, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद, तो यहाँ पे एक छोटी सी वही ट्रेड ले जा सकती है यहाँ तक के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड जो भी मैंने आपको ऊपर का बता दिया है, ठीक है। 1 सेकंड, मार्केट अगर जो है गैप डाउन इसके नीचे हो जाती है, मान लीजिए मार्केट अगर गैप डाउन इसके नीचे हो जाएगी तो थोड़ा सा वेट वही करना है आपको, थोड़ा सा देखना है मार्केट थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ वो दे, और गैप डाउन होने के बाद 15 मिनट्स की कैंडल रेड आपको कोई बनती दिख जाती है तो आप उसके हाई से वही 10-15 पॉइंट एसएल ऊपर लगा करके नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, थोड़ा सा रिटेस्ट करती है, तो आपका फिर से वही फर्दर टारगेट यही नीचे का रहेगा 16,750 तक के लिए। ये बात हो गई निफ्टी की। अब हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी चीज़ सेम है। अगर गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए अब जो सिनेरियो देख करके लग रहा है
ठीक है, एक सेकेंड। जो भी सिनेरियो देख करके लग रहा है मार्केट, अगर देखिए यहाँ पे भी एक चैनल टाइप का बन रहा है इस वक्त, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होती है, छोटा गैप अप होता है मान लीजिए, ठीक है। ये जो लेवल है, मैं एक सेकेंड में, ये जो 830 820 का लेवल है, 800 का लेवल आप इसको मानिए, 38 800 का जो ये लेवल है, ये जो है इस लेवल के नीचे नीचे अगर ओपन होती है, ठीक है, मान लीजिए छोटा सा गैप अप हुआ और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी तो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ये चैनल का जो नीचे की लाइन है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। अगर फर्दर इसको ब्रेक करती है तो आपका 38,000 तक के टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप होती है, मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाती है, मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाएगी तो मार्केट को आप छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। मार्केट अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाएगी तो आपको ये देखना है, देखिए फिर यहाँ पे 70-80 पॉइंट ही बचेंगे बैंक निफ्टी में, तो उसको देखना है आपको कि क्या कर रही है मार्केट। यहाँ पे कोई अगर रिवर्सल का साइन देती है तो आप जो है बैंक निफ्टी को अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट करेंगे ना, तो टारगेट आपको अच्छे मिल जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हालांकि यही रहेगा 800 का लेवल, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। फर्दर इसको अगर ब्रेक करेगी तो आप नीचे के लिए, देखिए इस लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इस चैनल को बना लीजिएगा, नीचे की लाइन आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं अच्छा खासा गैप अप हो जाती है, अगर मार्केट इसके भी ऊपर, अगर मान लीजिए इसके ऊपर ब्रेक होकर के अभी 38,650 के अप्रॉक्स मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मार्केट में अगर 600-700 पॉइंट का गैप अप हो जाता है तो भी देखिए मार्केट में रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट में देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, 39,300 का लेवल, ठीक है। तो फिर अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होती है, सबसे पहली चीज़ तो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होगी, ये जो लाइन आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा चैनल का, इसके ऊपर अगर ओपन होती है, थोड़ा सा अगर टाइम बिताती है, तो यहाँ पे आप एक बाय कर सकते हैं प्लान, ठीक है। 200-300 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकता है ईजिली यहाँ तक के लिए। मार्केट अगर यहीं पे ओपन हो जाती है 600-700 पॉइंट ही, तो यहाँ पे ये वापस एक रेजिस्टेंस पे ही होगी, तो हम यहाँ पे रिवर्सल की ही प्लानिंग करेंगे कि मार्केट एक रिवर्सल दे। फर्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा, वापस अगर चैनल पे आएगी, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट ये रहेगा अगर यहाँ से रिवर्सल देती है। अगर रिवर्सल दे करके यहाँ तक जैसे मान लीजिए आ गई मार्केट, ठीक है, यहाँ से वापस अगर ऊपर जाने लगती है, ठीक है, तो आपको वापस यहाँ पे बाय वगैरह नहीं करना है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जाने लगती है तो बाय मत करिएगा, मार्केट को देख लीजिएगा, फिर मार्केट फर्दर अगर इस लेवल को तोड़े तो ही बाय करिएगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। डाटा को हमें भूलना नहीं है, डाटा अच्छा खासा बेरिश चल रहा है एफआईएस का, एफआईएस कहीं से भी सेलिंग कर सकते हैं। तो बाय की पोजीशन यही कि मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होती है और इसको अगर ब्रेक कर देती है, यहाँ पे कोई रेंज बनाती है, इसको ब्रेक करती है, तो हम लोग यहाँ के लिए एक 200-300 पॉइंट के लिए बैठेंगे। फिर यहाँ पे कोई रेड कैंडल अगर बनाती है, देखिए सिचुएशन समझ लीजिए, मार्केट अगर यहाँ पे 600-700 पॉइंट 300 के अप्रॉक्स अगर डायरेक्टली ओपन होती है, सेल की प्लानिंग करिएगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा, अगर यहाँ पे कोई बुलिश बनाती है तब कोई भी बाय नहीं करिएगा आप, ठीक है। मार्केट एक बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा करके नीचे आ जाए, तो वो जब नीचे आएगी देन हम लोग अगेन सेल की ही प्लानिंग करेंगे वहाँ पे, अगर मार्केट कुछ ऐसा रिवर्सल बनाती है तो। ये बात हो गई फ्लैट की, छोटा सा मैंने बता दिया, आई मीन गैप अप का, ठीक है। यहाँ तक का गैप अप बता दिया, अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो भी ये लेवल्स आप जो है देख लीजिएगा अपना, ठीक है। 38,800 का ये लेवल है, मैं इसको भी मार्क कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है, फिर भी वही चीज़ रहेगा कि यहाँ पे 100 पॉइंट छोड़ देना है आपको मार्केट में। यहाँ पे क्या करती है, अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल का कैंडल बनाएगी देन आपको वापस सेल करना है, टारगेट नीचे के वही हैं, ठीक है। फर्स्ट ये लाइन का रहेगा जो नीचे की लाइन है इसकी, देन सेकंड जो रहेगा वो 38,000 तक का रहेगा। मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगी, इस लाइन को ब्रेक कर देगी, देन आप बाय साइड में जा सकते हैं। फर्स्ट ये, सेकंड टारगेट ये, फर्स्ट टारगेट इसकी लाइन, सेकंड टारगेट 300 तक का आपका रहेगा। गैप डाउन के सिनेरियो में आपको चेक करना है, मार्केट अगर इस लाइन पे गैप डाउन अगर होती है, छोटा सा गैप डाउन होती है मार्केट, अगर यहाँ पे 100-200 पॉइंट का गैप डाउन इस लाइन पे अगर कहीं पे ओपन होती है, यहाँ पे जैसे ही कोई बुलिश कैंडल 5 मिनट की भी बन जाती है, आपको तुरंत बाय करना है। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड ये रहेगा। वैसे चांसेस लगते हैं कि फिर अगर यहाँ से मार्केट जाएगी तो यहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है, जो कि अभी हालांकि डाउजन देखने से लग नहीं रहा है हालांकि कि गैप डाउन वगैरह ओपनिंग होगी,
बट स्टिल फिर भी कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग सिनेरियो सारे लेकर चलेंगे। गैप डाउन अगर ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा, देन मार्केट में रेंज बनने दीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, क्योंकि फिर एक 38,000 का अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे। फिर मैं अवॉइड कर दूंगी मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करिएगा कल के लिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हैं तो करिएगा। हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।